हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लीनियर बिल्ड के वीक 8 इवेंट की, जहाँ पे है बहुत सारे टास्क जो आपको करने हैं कंप्लीट और इन पॉइंट्स को करना है आपको क्लेम 1 बाय 1। तो जितने हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगी। हो सकता है बहुत सारे टास्क करने में प्रॉब्लम भी आए या वेरीफाई ना हो पाए। सो गाइज, यहाँ पे समझा जरूर सकती हूँ कि आपको किस तरीके से टास्क करने हैं। बाकी हमारे कम्युनिटी के बहुत से मेंबर ऑलरेडी इन टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं, बट ग्रुप में बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि मैम इसकी वीडियो चाहिए। 2-3 दिन से ट्राई भी कर रही थी जब से वीक 8 स्टार्ट हुआ, बट क्योंकि कुछ ना कुछ बग रहता था या फिर कंप्लीट नहीं हो पाता था टास्क या फिर ट्रांजिशंस नहीं हो पाती थी, जिस कारण मैं वीडियो को पॉज कर देती थी। अभी जस्ट मैं सोचा कि अब मैं आपको बता ही देती हूँ किस तरीके से टास्क करने हैं, क्योंकि लीनियर बिल्ड पे लास्ट टाइम तक काफ़ी रहती है प्रॉब्लम ट्रांजेक्शन्स की, सर्वर की, वेरिफिकेशन की। तो इसीलिए एक बार जब आपको पता रहेगा तो आप अपने आप इजीली टास्क को करते रहेंगे, क्योंकि वेरीफाई होने में भी 24 आवर्स का टाइम ले लेता है। अभी टास्क करेंगे तो आप यहाँ पे 5 जुलाई तक इजीली सभी पॉइंट्स को क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। बट इससे पहले यहाँ पे ऑर्बिटर का लीनियर बिल्ड पर एक यहाँ पर ट्वीट आया, इन्फॉर्मेशन आई है गाइज यहाँ पे 22 घंटे पहले कि ऑर्बिटर पे गॉरल से लीनियर पे ट्रांजिशंस जो है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। अब आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। बहुत से मेंबर्स को यहाँ पे लीनियर बिल्ड के जो फॉसेट है उसकी ज़रूरत थी, सो यहाँ पे ट्रांजिशन करके भी आप लीनियर का फॉसेट जो है वो ले सकते हैं। एंड जस्ट गाइज यहाँ पर आपके सामने किया है मैंने। इसके अलावा यहाँ पे गाइस 2 फॉसेट्स और हैं जिसके थ्रू आप लीनियर फॉसेट ले सकते हैं इन्फ्यूरा का, जिसके थ्रू आप बस यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए, अपना एड्रेस दीजिए और यहाँ पे इथेरियम क्लेम कर लीजिए। सेकंड फॉसेट जो है ये भी मैं आपको दे दूंगी, इसके थ्रू भी आप लीनियर का फॉसेट ले सकते हैं। अब जब आपके पास फॉसेट आ चुका है उसके बाद आपको 1 बाय 1 इन टास्क को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टास्क से शुरू करते हैं, जहाँ पे इनका खुद का फ्लूवी वॉलेट रहेगा। फ्लूवी वॉलेट को आपको मैप योर मेटामास्क एड्रेस इस तरीके से करना है। डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो इन टास्क को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले डाउनलोड फ्लूवी वॉलेट करना है, तो यहाँ पे इंस्टॉल फ्लूवी वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड इस एक्सटेंशन को आप अपने मेटामास्क वॉलेट में इंपोर्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप मेटामास्क एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी ईमेल के थ्रू यहाँ पर इसको साइन इन करेंगे फ्लूवी वॉलेट को। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए आएगा, आप पासवर्ड दीजिए। देन इसके बाद आपका यहाँ पर जो वॉलेट है वो क्रिएट हो गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको। तो इसके लिए आप अगेन यहाँ पर वेबसाइट पे आइए। ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, इसको टिक कर दीजिए। सेकंड टास्क आपका रहेगा कनेक्ट योर वॉलेट, तो आपके पास रहेगा कनेक्ट वाया वॉलेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट वॉलेट करने के लिए एक लिंक आएगा, इसको कॉपी कीजिए। अपने फ्लूवी वॉलेट को आपको क्या कर लेना है, ऐड टू पिन कर लेना है पहले तो। और स्टेप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, कनेक्ट करने से पहले क्या करना है, अपने वॉलेट को पिन कर लीजिएगा एक्सटेंशन को। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लूवी वॉलेट को ओपन करना है। फ्लूवी वॉलेट साइन इन, जब आपका वॉलेट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आते ही जो आपने अभी लिंक कॉपी किया है कनेक्ट करने के लिए, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कनेक्ट कर लेना है। और जब आपने कनेक्ट कर लिया है, अगेन यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे करते ही ट्विटर पे आपको इसको फॉलो कर लेना है। ट्विटर पे फॉलो करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे रिसीव लीनियर ETH, मतलब कि आपके फ्लूवी वॉलेट में आपको लीनियर ETH की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रांजिशंस आपकी होनी चाहिए, जब भी आप अपने मेटामास्क से फ्लूवी वॉलेट में मैपिंग कर पाएंगे। तो एक ट्रांजिशन ज़रूरी है, उसके लिए हमें यहाँ पे इथेरियम की ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 3 कीज प्रेस करनी है। यहाँ पे शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई
जैसे ही आप इसे करते हैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपका वॉलेट जो है वो ओपन होगा। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इथेरियम, डाई, यूएसडीसी सभी फॉसेट यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कैसे मिले तो मैं बता देती हूँ आपको, बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको यहाँ पे वेबसाइट पर दे रखे हैं। आपको यहाँ पे शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई विंडो जो है वो प्रेस करनी है। फिर आपके पास यहाँ पे फ्लूवी वॉलेट जो है वो ओपन होगा। फ्लूवी वॉलेट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, जिस तरीके से इन्होंने पिक्चर में बताया हुआ है। ये नोटिफिकेशन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो इस तरीके से आएगा। आपको इस यहाँ पे सेंड नाउ कर देना है, दैट्स इट। यही काम आपको यहाँ पर करना है। नोटिफिकेशन दिखेगा तो ये कॉन्टैक्ट इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे ना, तब उसके बाद में ये इस तरीके से आएगा, आपको सेंड नाउ कर लेना है। तो आपको यहाँ पे फॉसेट जो है वो रिसीव हो जाएगा। और इसके बाद आपको रिसीव लीनिया ETH टोकन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्लेम दिखा रहा है क्योंकि मैं ये काम कर चुकी हूँ। तो ये सिंपल से स्टेप्स आपको करने हैं, इजीली बताया है मैंने कि केवल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई दबाएंगे, विंडो ओपन, आपके वॉलेट ओपन होगा। वॉलेट में नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को ओपन करते ही आपके पास यहाँ पे दिखेगा ट्रांजेक्शन 1। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से आएगा, आपको सेंड नाउ कर देना है एंड यहाँ पे रिसीव लीनिया ETH टोकन्स आपको कर लेना है। तो आपको फॉसेट के टोकन्स रिसीव होंगे यहाँ पे इथेरियम, USDC, USDT एंड यहाँ पे डाई टोकन्स। उसके बाद में जब ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाए, जब ये आप इतना करेंगे तब आपको सेंड नाउ करते ही आपका यहाँ पे 2FA कोड आएगा। जब आप करेंगे तो ईमेल पे 2FA कोड आएगा। उस कोड को आपको ट्रांजेक्शन्स करने के लिए देना होता है, तभी ट्रांजेक्शन्स आपकी सक्सेसफुल होगी। सो बस गाइज, इतना होने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आते ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू वॉइस शो होगा। यहाँ पे आते ही आपको 4 डैप्स दिखेंगे। यहाँ पे आप इनमें से किसी पे भी ट्रांजेक्शन्स कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे वैलोकॉर जो है उसको लेती हूँ। आने के बाद अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, अपने फ्लूवी वॉलेट को। फ्लूवी वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद जो आपको इथेरियम एंड USDC मिला हुआ है, तो मान के चलिए मैं इसको अप डाउन कर देती हूँ, 25% को यहाँ पे ETH के अंदर ले लेती हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन्स मेरी यहाँ पर कंप्लीट होगी। सिंपली सेंड नाउ, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एंटर 2FA कोड करना होगा, तो मैं इसे सेंड करती हूँ। देन बस गाइज, इस तरीके से आपको इन सब पे 1 बाय 1 जो है ट्रांजेक्शन्स कर लेनी है। उसके बाद आपका 6 स्टेप्स रहेगा। यहाँ पर आना है आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, मेटामास्क वॉलेट को। ध्यान रखिएगा, वॉलेट आप एक ही बार कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी वॉलेट करें ध्यान से कीजिएगा। मेक श्योर कि वही आपका लीनिया वॉलेट रहे। फ्लूवी वॉलेट आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। मेटामास्क में साइन इन आएगा, अगेन मेल पर कोड आएगा, कोड दे दीजिएगा। सो बस गाइज, ऐसे ही आपका टास्क तो इजीली यहाँ पर हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर नहीं हो पाता है टास्क, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी मेरे संग प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये इमरजेंसी रिकवरी का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम बता रहा है। बाकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो है वो हो रही हैं, पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, साइन इन नहीं हो पा रही है कोड देने के बाद भी। तो आपको क्या करना है, देखिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, 5 से 6 दिन का इजीली। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर इनके फ्लूवी वॉलेट के डिस्कॉर्ड पर आके आप सारे FAQs पढ़ सकते हैं। पहले यहाँ पे मेंबर्स का जो है फॉसेट नहीं हो रहा था, तो अब फॉसेट की प्रॉब्लम इन्होंने एक दिन में सॉल्व की है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि फॉसेट तो मिल रहा है, उसके बाद जब हम कोड को वेरीफाई कर रहे हैं तो या तो कोड वेरीफाई नहीं हो रहा है, या सेकंड चीज़ सब मेंबर्स के यहाँ पर, कुछ मेंबर्स के यहाँ पर वॉलेट में इमरजेंसी रिकवरी इस तरीके की एरर दे रहा है। और जब हम इमरजेंसी रिकवरी लेने की कोशिश करते हैं, लाइक कुछ फ्लैशेस या पासवर्ड या 2FA लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑप्शन भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा है वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे ही वो अपडेटेड होगा तब तो उसके बाद आप ये काम कर पाएंगे। उससे पहले ये डिफ़िकल्ट रहेगा थोड़ा सा इसे अपडेट करना। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, केवल वेट कर सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं दूसरे ब्राउज़र के अंदर अगर हो जाए तो, वरना वेट कीजिए। जैसे ही ये अपडेट कर देते हैं इमरजेंसी रिकवरी के ऑप्शंस के लिए, जहाँ पे आप अपने अकाउंट को रिकवर करने के ऑप्शंस को सेव कर पाएंगे, उसके बाद में ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी कोड की एरर, ये 2 एरर अभी मेन आ रही है, फॉसेट की एरर अभी ख़त्म हो चुकी है। बस इतना ही टास्क आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका जो फर्स्ट टास्क है वो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इथेरियम आपके पास आ जाए, उसके बाद
डैप्स यूज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लीनियर वॉइस ऑन क्लेम पे आके बस वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन करनी होगी, उसको सबमिट कर दीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो बस ये आपका ये फर्स्ट टास्क आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड टास्क की साइड। टास्क 2 में गाइस हमें यहाँ पर इन्होंने बताया रखा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, बोरो करना है USDC को। यस, सेकंड टास्क हम यहाँ पे करेंगे, बोरो करना है USDC को। डिटेल्स के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे सिंपली आपको ओपन करना है। यहाँ पे आने के बाद USDC को बोरो करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इथेरियम है आपके लीनिया पे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे 0.01 ETH जो है वो ऐड कर लेती हूँ। ऐड एक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड एक्शन करते ही आपको सबमिट ट्रांजेक्शन करना है। आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, आपको इसे कंफर्म करना है। जब आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी मेटामास्क में, तो उसके बाद में सप्लाई जो इथेरियम है वो यहाँ पर आपने सप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बोरो USDC का ऑप्शन। जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे इस साइड में सप्लाई USDC के पास में बोरो USDC का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली उस बोरो USDC के ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा बहुत अमाउंट जो है USDC का बोरो कर लेना है, जैसे कि हम और अदर प्लेटफॉर्म्स पे करते आए हैं। बोरो करने के बाद में जैसे ही आप बोरो का टास्क कंप्लीट कर लेंगे, आप यहाँ पे आएंगे तभी टास्क को वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब जब एक बार आप बोरो कर लेंगे तो जो थर्ड वाला टास्क रहेगा आपका यहाँ पे सप्लाई का रहेगा और बोरो के जस्ट पास में यहाँ पे बोरो का ऑप्शन रहेगा। मेरे विड्रॉ शो हो रहा है क्योंकि अभी तक इथेरियम जो है वो सप्लाई नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पर पेंडिंग में चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है गाइस, तो आपके पास में जैसे ही मान के चलिए आपने इथेरियम को सप्लाई किया, बोरो का ऑप्शन आपके पास शो हुआ, आपने बोरो किया और बोरो का टास्क कंप्लीट। फिर इसके पास ही आपके पास सप्लाई USDC का ऑप्शन होगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये सप्लाई USDC का ऑप्शन शो होगा। थोड़ा बहुत अमाउंट USDC का रखिएगा, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा तो ये भी आपका सप्लाई का टास्क जो है वो कंफर्म्ड हो जाएगा। तो ये आपका टास्क कंप्लीट हो गया है यहाँ पे थर्ड भी। अब फोर्थ टास्क है यहाँ पे पैनकेक स्वैप पर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है इथेरियम और USDC में। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर, अदरवाइज़ यहाँ पर आके डिटेल्स के ऑप्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपने वॉलेट को पहले कनेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पे इथेरियम USDC के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो अगर आपके पास USDC अगर नहीं है, वैसे तो आपके पास में होगा क्योंकि कंपाउंड में हमें इथेरियम से USDC जो है वो मिल जाता है। तो नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे स्वैप वाले फीचर पे आइएगा। स्वैप के फीचर पे इथेरियम लिखिएगा और यहाँ पे मान के चलिए मैं 0.01 इस तरीके से यहाँ पे USDC को स्वैप कर लेती हूँ पहले आके। यहाँ पे आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, आप इसे सिंपली कंफर्म कर दीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लिक्विडिटी वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ऐड लिक्विडिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका इथेरियम USDC रहेगा। तो जितना अमाउंट आप यहाँ पे लिक्विडिटी में प्रोवाइड करना चाहते हैं वो देख लीजिएगा आप। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 USDC ले लेती हूँ और यहाँ पे हम इनेबल कर लेते हैं पहले USDC को। जैसे ही ये ट्रांजेक्शन आपकी इनेबल हो जाएगा USDC, फिर उसके बाद में आप इसको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिक्विडिटी भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इथेरियम USDC में हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट टास्क जो है वो इनका यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पे स्वैपिंग करनी है इथेरियम फॉर USDC या फिर USDC फॉर इथेरियम, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको पहले ही करके बता दी थी। अगर आपके पास USDC ना हो तो आप इथेरियम से USDC को स्वैप कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप पे आके आपको यहाँ पे ट्रेड वाला फीचर मिल जाता है। इसी को स्वैप के ऑप्शन को यूज़ करके आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी जो आपने लिक्विडिटी ऐड करी है उसमें से कुछ अमाउंट जो है आपको लिक्विडिटी को रिमूव भी करना है। इसके लिए ये आपका थर्ड टास्क रहेगा। तो अभी जो आप ऐड करेंगे उसके बाद में आपकी जो भी लिक्विडिटी होगी वो आपको यहाँ पे योर लिक्विडिटी पे शो होगी। ट्रांजेक्शन कंफर्म होने में बहुत टाइम ले रहा है, इसलिए फटाफट बताती जा रही हूँ सो दैट आप इजीली अपने टास्क को करते रहें। तो यहाँ पे आपको सो गाइस लिक्विडिटी ऐड होने के बाद आपके पास इस तरीके से रिमूव होने का ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ पे इथेरियम USDC के पुल में। तो उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट मतलब 5%, 10% या 20% आप रिमूव कर
दीजिएगा तो ये टास्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पैनकेक स्वैप के यहाँ पर 3 टास्क हैं, स्वैपिंग का, लिक्विडिटी ऐड का और लिक्विडिटी रिमूव का। तो ये टास्क करते ही आपके वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में आपके नेक्स्ट टास्क आ रहा है, नेक्स्ट टास्क रहेगा हमारा काइबर स्वैप का। काइबर स्वैप पे आपको 2 टास्क करने हैं, जहाँ पे आपको स्वैपिंग करनी है और साथ ही यहाँ पे आपको लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डिटेल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाती है कि कहाँ पे आपको टास्क को कंप्लीट करना है। तो ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर अपने वॉलेट एड्रेस को सिंपली आप कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो टास्क है आपका स्वैपिंग वाला, आप सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ आने के बाद इथेरियम सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ 0.01, नीचे मैं USDC रखती हूँ और इसको सिंपली हम स्वैप कर लेते हैं। जब आपकी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाए उसके बाद आपका ये स्वैपिंग का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे अर्न वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे पुल का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे आना है। क्रिएट पुल का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ आना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए इथेरियम और एक पे सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे USDC। जब आप इतना सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट सेट कर दीजिए। देन सिंपली आपको पहले यहाँ पे अप्रूव कर देना है USDC को। देन आपके पास यहाँ पे अप्रूव होगा तो आपकी लिक्विडिटी भी ऐड हो जाएगी। अब आप आ जाते हैं टास्क नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, एयर स्वैप पे टास्क करने हैं। सिंपली आपको OTC स्वैप ऑन एनी पेयर, तो आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाता है ट्यूटोरियल का। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, वेबसाइट पर जाना है। सिंपली आपको यहाँ पर आना है एयर स्वैप पे। आने के बाद आपको सिंपली अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। देन आपको सिंपली इस OTC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइज यहाँ पे जो ट्रेड करने के लिए हमें बोला है स्वैपिंग के लिए USDT टू USDC बोला है, ठीक है गाइज। तो इसलिए आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे आपको USDT रखना है ऊपर और यहाँ पे USDC रखना है। सो गाइज यहाँ पे अपन हमें USDT एंड USDC बोला है तो मैं USDT ऊपर रखती हूँ, नीचे USDC रखा है मैंने। यहाँ पे भी आप अपना अमाउंट डालेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे USDT नहीं है। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप चाहें तो काइबर स्वैप पे आके यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। USDT को स्वैप कर लीजिएगा, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगी। देन इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्वैपिंग कर लेना है। स्वैपिंग करने के बाद ये इस तरीके से आपके पास में आएगा। ये आपने किया, ये आपको रिव्यू करना है। आपके मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी, साइन इन करने के लिए साइन इन कीजिएगा, ट्रांजेक्शन कंफर्म कीजिएगा। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि जब आप स्वैप कर देंगे इनपुट अमाउंट को, रिव्यू कर देंगे, साइन इन कर देंगे मेटामास्क में, तो उसके बाद में आपके पास एक लिंक आएगा, आपको उसे कॉपी करना है, ठीक है। जो कि आपका लिंक होगा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। लिंक को कॉपी करने के बाद में टेक एन ऑर्डर करना है। अब आपको यू शुड हैव रिसीव्ड अ लिंक फ्रॉम योर काउंटर पार्टी, मतलब जो लिंक अभी आप कॉपी करेंगे ना, ट्रांजेक्शन साइन इन करने के बाद मेटामास्क में जो लिंक मिलेगा उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इन्होंने बोला है अब ये टेक एन ऑर्डर आपको करना है, उसके लिए उस लिंक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है अगेन। अब आप क्या करेंगे, पहले हमने USDT टू USDC किया था, अब USDC टू USDT करेंगे। पहले हमने यहाँ पर रिव्यू किया था USDT टू USDC को, और अब हम क्या कर रहे हैं, USDC ऊपर करके USDT नीचे रखना है, अमाउंट लिखना है और यहाँ पे टेक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सो गाइस ये आपका टेक ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर USDC इस बार ऊपर, USDT नीचे, और टेक कर सकते हैं आप। पर टेक करने से पहले मेक श्योर कि आपने जो ऊपर ट्रांजिशन करी थी यहाँ पे USDT को USDC में, जब हमने इसको रिव्यू किया था तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। जब ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगी उस लिंक का वेरीफाई होना इंपॉर्टेंट है। वो वेरीफाई कहाँ पे होगा, आपका डिस्कॉर्ड पे होगा। आपको एयरस्वैप के डिस्कॉर्ड पर जाना है। उस लिंक को जब आप कॉपी कर लेंगे ना तो आप इसके डिस्कॉर्ड पे जाएंगे। जब आप डिस्कॉर्ड पर आएंगे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीनिया OTC करके एक चैनल है। यहाँ पे सब मेंबर बोल रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया था, USDT से USDC हम बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें वो लिंक जो हमें मिला था, जो हमने कॉपी किया था, यहाँ से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे, जब आप अपना फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट करेंगे ना गाइस, यहाँ पर USDT टू USDC में,
तब आपके पास यहाँ पे कॉपी लिंक करके आपको डिस्कॉर्ड पर आना है, ये चैनल पर आना है। इस तरीके से जैसे मेंबर लिखना है, टेक माई ऑर्डर करके उस लिंक को पेस्ट करके यहाँ पे दे देना है। तो कोई ना कोई मेंबर्स जो है वो ऑर्डर जो है वो आपका ले लेगा। फिर उसके बाद में जब आपका ऑर्डर ले लिया जाएगा तब आपका यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपका अमाउंट, और उसके बाद में आपको क्या करना है, टेक वाला ऑप्शन करना है। तो अगेन USDT में OTC में आना है। इस बार अपन USDC ऊपर रखेंगे, फिर USDT नीचे रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास टेक का ऑप्शन आएगा। हम उस टेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन को कंफर्म करेंगे। तो बस इतना करने से आपके ये 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर टेकर वाला टास्क और ट्रांजिशन वाला टास्क, मेक एन ऑर्डर एंड टेक एन ऑर्डर, ये 2 टास्क आपके कंप्लीट हो गए। फिर हमें लास्ट काम करना है, डू एन RFQ, रिक्वेस्ट फॉर क्विट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको। सिंपली जब आप वेबसाइट पर आते हैं RFQ का, आपको इस पर क्लिक करना है। और मैं बता दूं, ये RFQ का एक अलग टास्क है। अभी जो हमें OTC क्रिएट करना था, स्वैपिंग करनी थी OTC के पेयर में टेकर की एंड मेकर की, वो टास्क हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क रहेगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, बस स्वैप करनी है, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है आपको स्वैप करनी है USDT फॉर USDC। तो इस बार आप यहाँ पे USDT ऊपर रखिए, USDC नीचे रखिए। जितना अमाउंट आपके पास USDT और USDC का है उतना अमाउंट ही यहाँ पर पुट कीजिएगा, और स्वैपिंग फीचर को इसको यूज़ कर लीजिएगा। जैसे USDT पे मेरे पास तो अभी नहीं है USDT, क्योंकि ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, बहुत सारी कंफर्मेशन में टाइम ले रहा है, तो मैं आपको करके नहीं बता पा रही हूँ। वीडियो इसलिए बना रही हूँ सो दैट आप अपने आप टास्क को कंप्लीट कर लें। आई नो बहुत से मेंबर कर चुके हैं, बट जिन्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम है, तो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा और टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा ऑन टाइम। तो USDT ऊपर रखिएगा, जितना अमाउंट है उतना ही, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। USDT टू USDC कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया रखा है। USDT का अमाउंट लिखिएगा, ये यहाँ पर आएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इन्होंने बाकी बता ही रखा है, USDT एंड USDT इनपुट एंड अमाउंट अप टू 100, मतलब $100 तक का, आपकी मर्जी, आप 10, 5 जितना USDT रखना चाहें। बाकी आपके पास में यहाँ पे रिव्यू द टर्म एंड क्लिक टेक ऑर्डर, फिर बस ट्रांजेक्शन्स आएगी, आपको उसे अप्रूव करना है। वंस ये स्वैप कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये टास्क भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो लीनिया के ये दोनों टास्क आपके हो जाएंगे। फिर एयर स्वैप के, OTC स्वैपिंग का और RFQ स्वैपिंग का। नेक्स्ट टास्क जो आ रहा है आपका यूनिस्वैप पे आ रहा है। यूनिस्वैप पे आपको स्वैप करना है यूनी फॉर USDT, जो हर कोई मेंबर कर ही लेगा। सिंपली आपको तो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे, बस यूनी को आपको USDT के अंदर क्या करना है यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको यूनी से USDT स्वैपिंग करनी है। आई गेस यहाँ पर यूनी फॉर USDT, तो USDT टू यूनी आपको यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है। तो आपके पास में यहाँ पे USDT होने चाहिए, मेरे पास USDT नहीं है, तो मैं यहाँ पे इथेरियम से कुछ USDT जो है वो स्वैप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे यूनी टोकन्स की ज़रूरत है, तो मैं इथेरियम से थोड़े बहुत यूनी टोकन लेती हूँ। यूनी से USDT बाय करने हैं मुझे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ट्रेड इज़ नॉट अवेलेबल, बट यहाँ पे इथेरियम टू WETH है, तो WETH हम यहाँ पे रैप करेंगे। उसके बाद में जब आपके पास WETH आ जाएगा तो WETH आप ऊपर रखिएगा, नीचे यहाँ पर आप यूनी रखिएगा, उससे आप यहाँ पे स्वैपिंग कीजिएगा। और जब आपके पास यूनी हो जाए सफिशेंट, तो उसके बाद में आप यूनी से यहाँ पे USDT जो है वो स्वैप कर लीजिएगा एक बार, बस। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है। ट्रांजेक्शन जब यहाँ पर अप्रूव हो जाए उसके बाद में आप स्वैपिंग कर लीजिएगा। तो ये टास्क आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज ये टास्क आपका कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टास्क की हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूनिस्वैप की साइड से आ रहा है, जिसपे आपको इथेरियम टू APE स्वैप करना है, ठीक है गाइज। तो लिंक ले लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर आपको पूरी गाइड भी दे रखी है। यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ पर लिंक दे रखा है जहाँ पे हमें इथेरियम टू ऐप करना है। तो इथेरियम हमारा सिलेक्टेड है, यहाँ आएंगे आपको ऐप मिल जाएगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आपको यहाँ पे 0.1 से कम इथेरियम सेलेक्ट करके रखना है, तो मैं 0.005 लेती हूँ, जो हम ऐप में यहाँ पे स्वैप करेंगे। सिंपली स्वैप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है,
कंफर्म स्वैप आपको इतना कर देना है। मेटामास्क में आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, आप मेरी ऑलरेडी कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग चल रही है, तो उसके बाद बस इसको आपको कंफर्म कर देना है। तो इतना करने के बाद ये टास्क भी आपका कंप्लीट। देन गाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट टास्क करने हैं जो कि कैशमेर लैब्स के हैं। कैशमेर लैब्स के यहाँ पे 5 टास्क हैं जिसमें आपको स्वैपिंग करना है इथेरियम फ्रॉम लीनिया टू आवालांच, मतलब लीनिया के इथेरियम को आवालांच फूजी पे कैशमेर लैब टेस्टनेट के थ्रू। तो सबसे पहले फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वेबसाइट पर आपको आ जाना है, सिंपली आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है, लीनिया का नेटवर्क ही रखिएगा अपने मेटामास्क, सिंपली सेंड मैसेज। जैसा इन्होंने कहा था कि लीनिया के इथेरियम को हमें आवालांच फूजी पे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर आप लीनिया जेट की ईवीएम टेस्टनेट रखिएगा, इथेरियम रखिएगा, जितना अमाउंट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उतना रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आवालांच फूजी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बस आपको स्वैप कर लेना है। तो इस तरीके से लीनिया टू आवालांच फूजी का ये टास्क हो गया। नेक्स्ट टास्क आपको यहाँ पे बोला है स्वैप एनी अमाउंट ऑफ इथेरियम ऑफ लीनिया टू आर्बिट्रम ऑन कैशमेर लैब। तो लीनिया के अब आर्बिट्रम के नेटवर्क पे भी हम टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक टास्क आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट टास्क हमको यहाँ पे बोला हुआ है स्वैप एनी अमाउंट ऑफ इथेरियम फ्रॉम लीनिया टू आर्बिट्रम। तो आर्बिट्रम के नेटवर्क पे पहुंचाना है आप हमें इसको यूज़ करते हुए। तो ये लीनिया का है, ये इथेरियम हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे आवालांच फूजी पहले हमने सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे आप आर्बिट्रम गॉरल रखिएगा। अब यहाँ पे अगेन आप अमाउंट रखिएगा, यहाँ पे नीचे करिएगा, आपका स्वैप फीचर होगा, स्वैपिंग कर दीजिएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क आपको बोला हुआ है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इथेरियम ऑफ लीनिया, मतलब लीनिया के नेटवर्क से पॉलीगॉन मुंबई के नेटवर्क पे पहुँचाना है आपको। तो अगेन आपको यहाँ पर आना है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे आप, नीचे ऊपर इथेरियम लीनिया ही रखे रहने दीजिएगा, यहाँ पे पॉलीगॉन मुंबई रखिएगा और यहाँ पे भी कुछ स्वैपिंग आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट टास्क आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे लीनिया इथेरियम को अब आपको ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे पहुँचाना है। तो ऊपर इथेरियम, लीनिया, इथेरियम और नीचे अब आप यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का गॉरल रखिएगा और यहाँ पर इसको आप पहुँचा दीजिएगा। नेक्स्ट टास्क अब आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको डिपॉजिट करना है एनी अमाउंट ऑफ यूएसटीसी का कुछ भी अमाउंट जो है कैशमेरा लीनिया लिक्विडिटी पूल्स में आपको देना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको पुल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको पुल्स में आना है। आपको यहाँ पे लीनिया का यूएसटीसी पुल मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपके पास जो यूएसटीसी अमाउंट है उसका जितना अमाउंट आप यहाँ पे लिक्विडिटी में ऐड करना चाहें कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आप डैशबोर्ड पर जब आते हैं तब आपको यहाँ पे कैशमेर के यहाँ पे फॉसेट भी मिल जाते हैं। तो आप फॉसेट के वॉशमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कीजिएगा एंड फॉसेट आप ले लीजिएगा। मेरा पुल का टास्क अभी थोड़ा सा अधूरा रह गया है, इसे पूरा कर लेती हूँ। सिंपली आपको लीनिया जेड के ईवीएम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइज मुझे ये यहाँ पर अभी रिसीव नहीं हुआ है यूएसडीसी, पर आप फॉसेट से लीनिया का यूएसडीसी जो है वो क्लेम कर लेंगे, आपको 1 मिल जाएगा यूएसडीसी। तो आकर आप उसको लिक्विडिटी ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की साइड गाइज, जो कि यहाँ पर है इजी स्वैप। 1, 2, 3 टास्क हैं इसके। एक आपको स्वैपर यूज़ करना है, स्नीपर यूज़ करना है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये 3 टास्क आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे होने हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके वॉलेट कनेक्ट कीजिए। सो आपको यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करने के बाद नेटवर्क लीनिया टेस्टनेट, ऊपर आपको इथेरियम रखना है, नीचे आपको IZI रखना है और कम से कम 0.1 ETH का IZI में स्वैपिंग करनी है। तो 0.1 मिनिमम है, 0.1 से कम मत रखिएगा। तो मैं यहाँ पे 0.2 ही रख लेती हूँ या 0.15 कर लेती हूँ और यहाँ पे हम इसको स्वैप कर लेंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पे कम से कम 0.01 था, तो आप 0.015 कर लीजिएगा भले और स्वैप कर लीजिएगा। सो गाइज ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्वैपिंग जो है वो इजीली कर ली है। उसके बाद इन्होंने कहा है हमें लिमिट ऑर्डर भी सेट करना है यहाँ पे, वो भी आप कम अमाउंट का मत करिएगा, एटलीस्ट 0.01 रखिएगा ही ज़रूर। तो आपको लिमिट ऑर्डर सेट करने के लिए यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में अगेन यहाँ पे आप इथेरियम सेट कर लीजिएगा अपना।
इतना करने के बाद में आप यहाँ पे स्वैप कर लीजिएगा IZI में एंड सिंपली बस ऐड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक्चुअली गाइज यहाँ पे ट्रांजिशन एरर आ सकती है, तो आप यहाँ पे IZI भी लिखिएगा कि आपको इतने इथेरियम में कितने IZI चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक इथेरियम रखते हैं तो एक इथेरियम में 2726 आ रहे हैं और मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि मुझे 3000 चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाएगी। जब गाइज आपका लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पर लग जाएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला गया है क्लेम करने के लिए। तो जब आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से शो होगा माय ऑर्डर। आपको इस माय ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर आपको इस तरीके से यहाँ पर शो होगा, जिस तरीके से ये यहाँ पर शो हो रहा है। और जब आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे इसको तो आपके जो रिवॉर्ड है वो उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जो आपको करना है, जो आपका ऑर्डर एक बार लग जाएगा तो उसके 15-20 मिनट बाद आप क्लेम कर लीजिएगा। लास्ट टास्क जो है वो आपका ऐड लिक्विडिटी का है यहाँ पर। तो अगेन आपको एक्सचेंज पर आना है, यहाँ पे लिक्विडिटी का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको लिक्विडिटी पे आना है, ऐड टू लिक्विडिटी पे क्लिक करना है। लिक्विडिटी में आपको इथेरियम टू IZI ही रखना है क्योंकि जो हमने स्वैपिंग करी थी। तो आपको यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इथेरियम, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है IZI। और सो बस गाइस यहाँ पे फिर आपको इथेरियम और IZI का अमाउंट रख लीजिएगा और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड का टास्क भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो IZI के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। स्वैपिंग भी कर ली हमने स्नीपर, मतलब कि हमने लिमिट ऑर्डर पे इसको बाय भी कर लिया इथेरियम टू IZI और यहाँ पे क्लेम भी कर लिया और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर दी। अब हमारा नेक्स्ट टास्क पे क्लिक करते हैं। ZK USD पे आपको डिपॉजिट करना है लीनिया ETH, एक्सपीरियंस करना है ZK USD एंड ट्रांजेक्शन्स करनी है आपको यहाँ पर। तो सिंपली डिटेल्स के ऑप्शन पे चलते हैं। वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट पर आने पे वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि हमें पहले लीनिया डिपॉजिट करना है और ZK USD को लेना है। तो डिपॉजिट करना है, कम से कम 0.001 रखिएगा अपने पास में यहाँ पर। तो आपके पास 1 ZK USD आएगा। आपको इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने पर आपके मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी, कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे ही आपको 1 ZK USD मिल जाए उसके बाद आपको यहाँ पर, अभी ट्रांजेक्शन कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लेगी तो मैं बता देती हूँ, नीचे आपके पास आ जाएगा ऐड टू वॉलेट। तो ZK USD का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो ऐड टू वॉलेट कर लीजिएगा। तो आपका फंड आपको शो होगा कि आपके पास 1 ZK USD है। फिर आपको क्या करना है, इस ZK USD को आपको यहाँ पर ये एड्रेस मिलेगा, आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है और अपने वॉलेट के 1 ZK USD को आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। दैट्स इट। सो बस गाइज ऐसा करने पर आपका ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। डिपॉजिट भी हो गया, सेंड भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क है ZK USD में आपको KZC सेरेमनी। तो डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे सेरेमनी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कोई भी वर्ड आपको टाइप करना है जो आपका सीक्रेट वर्ड रहेगा। सीक्रेट वर्ड लिखने के बाद सुमोन माई स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मेटामास्क में साइन इन ट्रांजेक्शन आएगी, फिर आपकी फ़ीस भी डिडक्ट होगी दूसरी ट्रांजेक्शन में। उसके बाद में आपका इस तरीके से आ जाएगा आपकी कंट्रीब्यूट ID। जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए फिर उसके बाद आपको आएगा कि आप ट्विटर पे इस तरीके से शेयर कीजिए। तो आप इसको ट्विटर पे इस तरीके से शेयर कर दीजिएगा। तो आपका ये टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो गाइज अब आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क जो है वो आपको स्क्विड्स पे स्वैपिंग करनी है USDT ऑन गॉरिल, मतलब गॉरिल के USDT को आपको आवालॉन्च फूजी के AVAX में स्वैप करना है आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। टास्क तो काफ़ी ईजी हैं, बहुत ईजीली आप कर लेंगे। बस ये है कि ट्रांजेक्शन थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पर आइए वॉलेट को कनेक्ट कीजिए। गॉरिल इथेरियम से 0.01 USDT भेजना है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है गॉरिल इथेरियम और यहाँ पे 0.01 USDC। तो आपके पास यहाँ पे USDC होने चाहिए। नीचे आवालॉन्च नेटवर्क रखिएगा और आपको यहाँ पे AVAX के फॉर्म में ही भेजने हैं।
नेटवर्क स्विच कर लीजिएगा, मेटामास्क में ट्रांजेक्शन कंफर्म कर दीजिएगा। ये टास्क आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही। तो आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे स्क्विड्स का 0.01 USDT गॉरिल से हमने आवेक्स में भेज दिया। अब यहाँ पे सेकंड है 0.01 USDC को आपको गॉरिल के USDC प्लस आवेक्स फूजी। सो पहले हमने यहाँ पे गॉरिल के USDC को आवा लॉन्च के नेटवर्क पे आवेक्स में सेंड किया था। अब हमें यहाँ पे गॉरिल के USDC को आपको आवेक्स में सेंड करना है एक बार, और एक बार यहाँ पे आवा लॉन्च के ही USDC में करना है। तो बस ये दोनों ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। 0.01 USDC कम से कम रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका नेक्स्ट टास्क। आपको मैंडी फाइनेंस पे बोरो असिस्ट करना है। तो सिंपली आपको डिटेल्स के ऑप्शन पे जाना है, वेबसाइट मिलेगी, ओपन कर लेना है, वॉलेट को आपको कनेक्ट कर लेना है। सो बोरो करना है तो उससे पहले हमें सप्लाई करना पड़ेगा। वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, तो जो भी फंड आपके पास हो, चाहे इथेरियम, USDT, USDC, जो इथेरियम आपके, जो भी फंड आपके पास में उसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं 1 USDC सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन इसको हम अप्रूव करेंगे, अप्रूव के बाद सप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा। सो बस गाइस अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद सप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब जब सप्लाई कर दिया है तो हम इजीली यहाँ पर बोरो कर सकते हैं। तो बोरो करने के लिए अब आपको क्या करना है, ये बोरो असिस्ट रहेगा। यहाँ पर आपने जो भी फंड किया हो उसे कोई भी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जितना आप बोरो कर सकते हैं। सप्लाई ट्रांजेक्शन कंफर्म होगी तब यहाँ पे आपका अमाउंट शो होगा। अब आपको इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट जो है बोरो करके ट्रांजेक्शन कंफर्म कर दीजिएगा। अब गाइस बोरो करने से पहले आपको यहाँ पे कोलेट्रल करना पड़ता है। जब इजीली आपके टास्क हो जाता है तो लैंडिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा। लैंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद जिस भी अमाउंट में आपने सप्लाई किया होगा वहाँ पे आपके पास कोलेट्रल ऑन करने के लिए आ जाएगा। कोलेट्रल को ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ पे इजीली जो बोरो असिस्ट है इसको क्लिक करके बोरो कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया हुआ है। सप्लाई किया पहले, उसके बाद लैंडिंग के ऑप्शन पे गए। लैंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद कोलेट्रल ऑन किया। उसके बाद में जो भी अमाउंट है जिसको आप बोरो करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, ट्रांजेक्शन को कंफर्म कीजिए। ये टास्क आपका कंप्लीट। मैंडी स्वैप के दोनों टास्क कंप्लीट, सप्लाई भी कर दिया हमने, बोरो भी कर दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क जो आ रहा है हमारा 28 टास्क भी इजी है। आपको D4 पे डिपॉजिट इथेरियम ऑन लीनियर टेस्टनेट। तो सिंपली चलते हैं वेबसाइट की साइड। सिंपली सबसे पहले वॉलेट को कनेक्ट कीजिए। नेटवर्क आपको यहाँ पे लीनियर ही रखना है। अब डिपॉजिट हमें यहाँ पे इथेरियम करना है तो सप्लाई वाला ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जितना अमाउंट आप यहाँ पे इथेरियम का डिपॉजिट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे डिपॉजिट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दे रखा है तो आप 0.1 या 0.002 या 0.05 जितना आप करना चाहें उतना कर दीजिएगा। तो मैं 0.02 यहाँ पे करती हूँ एंड सप्लाई कर देंगे। सो आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया जिसमें हमने डिपॉजिट कर दिया। अब आपको यहाँ पे बोरो करना है USX, क्योंकि सप्लाई मतलब डिपॉजिट आपने इथेरियम कर दिया है तो अब आपको USX जो है वो यहाँ पे बोरो इजीली कर पाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पर जब आपकी सप्लाई हो जाएगी तो ये बोरो वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपके अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और आप यहाँ पे USX आके बोरो कर लीजिएगा। सो बस ये टास्क भी आपका यहाँ पे कंप्लीट, आपका दोनों टास्क कंप्लीट हो गए। यहाँ पे बाकी सब बहुत ही छोटे छोटे टास्क बचे हैं, वो बहुत ही इजी हैं। यहाँ पे वेलकोर के प्लेटफॉर्म पे स्वैपिंग करनी है आपको। अभी जस्ट फर्स्ट टास्क में ही मैंने वेलकोर की स्वैपिंग करना आपको यहाँ पर बता ही दिया था। आपको सिंपली वेलकोर के प्लेटफॉर्म पे आना है। तो सिंपली अपने मेटामास्क वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। पहले हमने फ्लूवी वॉलेट से किया था, अब हम मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करके करते हैं। अब कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा, इथेरियम टू USDC या USDC टू USDT ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.001 रखती हूँ। यहाँ पे मुझे USDC मिलेगा। USDC को अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रांजेक्शन कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये आपका स्वैपिंग वाला टास्क यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, लिक्विडिटी ऐड करनी है यहाँ पर आपको जैसे बताया हुआ है। स्वैपिंग टास्क कंप्लीट करने के बाद बस आपको यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करना है। सो इथेरियम USDC में जो आपने स्वैपिंग करेगी उसको आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट जितना आप यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर लीजिएगा।
यहाँ पे आप फ़ंड रख लीजिएगा जितना आपको यहाँ पे फ़ंड रखना है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे इथेरियम यूएसडी से सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे डिपॉजिट रखिएगा जितना फंड आप यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करना चाहते हैं। डिपॉजिट एलपी एंड स्टेक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, बट हमें केवल डिपॉजिट करने के लिए बोला है तो आप डिपॉजिट कर दीजिएगा। सो गाइज ऑलमोस्ट यहाँ पे 31 टास्क मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आई जस्ट होप कि आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट टास्क हैं जो कि आपके ग्रीडेक्स के आ रहे हैं, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगे। बस स्वैपिंग है, किसी में आपको ट्रेड करनी है, किसी में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, और कुछ प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं जो कि हमने पहले यूज़ किए हैं क्योंकि हमें पता था ये आगे आने वाले टाइम में हमें रिवॉर्ड देने वाले हैं, तो कर सकते हैं आप। पर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, एक बार मेरी ट्रांजैक्शंस जो पेंडिंग में चल रही है वो कंफर्म हो जाए, ये टास्क जितने मैंने आपको बताए वो वेरीफाई हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी कल ही आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, आगे के टास्क किस तरह कंप्लीट करनी है। सो बस गाइज, अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।